मज़ीद नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। अमीरचंद नाम का एक अमीर शख्स अपने बेटे प्रेम के साथ एक कोठी में रहा करता था। गर्मियों का मौसम आ गया था। सूरज तो जैसे आग ही उगल रहा था। इस कोठी में राधा नाम की एक खतून मुलाजमत करती थी। एक रोज़ की बात है, राधा फ्रिज में से एक बोतल में पानी भर रही थी। अरे राधा, ये क्या कर रही है? साहब, गर्मी बहुत है, बेटी को प्यास लगी है, इसलिए फ्रिज में से थोड़ा सा पानी बेटी के लिए लेके जा रही हूँ। मैंने क्या तुम्हारा दिमाग उठा रखा है? कोई पानी वानी नहीं मिलेगा। तभी उसके बेटे प्रेम की आवाज़ आती है, राधा, मुझे फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक ला कर देना। जी साहब। प्रेम थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पीता है और बाकी ऐसे ही छोड़ देता है। साहब, ये कोल्ड ड्रिंक गर्म हो चुकी है, अब इसका क्या करना है? फ्रीज़र में से बर्फ़ लेकर आओ और दूसरी फ्रेश कोल्ड ड्रिंक ला कर दो। तुम्हें तो इल्म है ना कि मुझे पानी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो गर्मी में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीनी है। लेकिन साहब, इस कोल्ड ड्रिंक का क्या करना है? एक काम करो, इसे तुम अपनी बेटी के लिए ले जाओ। राधा प्रेम की बची हुई कोल्ड ड्रिंक को अपने घर लाकर अपनी बेटी को दे देती है। बेटी बेहद खुश होती है। एक रोज़ वो अपनी बेटी शिल्पा को अपने साथ लेकर आती है। अरे इसको लेकर क्यों आई? आज स्कूल की छुट्टी थी और घर पर बहुत गर्मी लग रही थी। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो सोचा इसको अपने साथ यहाँ लेकर आऊँ, अच्छा रहेगा। आप तो जानते हैं कि हमारी झोपड़ी में हवा का एक पत्ता भी नहीं है, तो मैंने क्या यहाँ पर तेरे दुख दर्द के लिए यतीम खाना खोल रखा है? तुम लोग इसलिए अपने बच्चों को लेकर आते हो ताकि एसी का मज़ा ले सको। अमीरचंद उसे गरीब कहकर उसे बेइज्जत करता है। तभी उसका बेटा टीवी में कार्टून देख रहा होता है। प्रेम, ज़रा इधर आना। क्या हो गया अब्बा? आप ही आ जाओ, मुझसे एसी के बगैर नहीं आया जाएगा। प्रेम, इधर तो आओ बेटा, कुछ काम है। अमीरचंद प्रेम से कहता है कि वो गरीबों के साथ ना बैठे और इसको बहुत अच्छी तरह समझाता है, बेटा ये गरीब लोग बहुत चालाक होते हैं। काम करने के बहाने हम अमीरों के घरों में एसी के मज़ा लेते हैं। जब ये राधा की बेटी शिल्पा आती है तो तुम्हारे साथ बैठकर टीवी देखती है और तुम एसी में बैठे हुए होती हो, और ये भी एसी के मज़े लेती है। इनको तनख्वाह भी दें और एसी की हवा भी, ये तो गलत होगा ना? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं, जब शिल्पा आती है तो एसी बंद कर दिया कर और अपने कमरे में एसी में बैठा कर। प्रेम अमीरचंद की बातों को मान जाता है और शिल्पा के आने पर घर के एसी को बंद कर देता है, जिसकी वजह से शिल्पा घर के अंदर भी गर्मी में ही खेलती है। जब उसके घर जाने का वक्त हो जाता है तो बहुत तेज़ धूप हो रही होती है। अम्मी, आज तो बहुत तेज़ धूप है, चला ही नहीं जा रहा। धूप की वजह से तो मेरी आंखें ही नहीं खुल रही। तेरे ऊपर साड़ी का पल्लू डाल देती हूँ, जिससे तुम्हें थोड़ी सी छाँव मिलेगी। इधर प्रेम को अपने दोस्त के घर जाना होता है तो वो अपनी एसी वाली गाड़ी में जाता है। गर्मी का तो उसे एहसास तक नहीं होता। जब राधा घर जा रही होती है तो उसे एक आइसक्रीम वाला मिलता है। अम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है, गर्मी बहुत है, एक कप आइसक्रीम खिला दो ना। आइसक्रीम बहुत बेकार चीज़ होती है, चल मैं तुझे मटके के ठंडे ठंडे पानी में सत्तू घोल कर देती हूँ। राधा मटके के ठंडे पानी में सत्तू घोल कर देती है, जिसे पीकर शिल्पा को थोड़ी सी ठंडक का एहसास होता है। वहीं जब प्रेम को प्यास लगती है तो वो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से अपनी प्यास बुझाता है। एक रोज़ अमीरचंद अपने बेटे प्रेम के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा था। रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उनका एसी भी नहीं चलता और प्यास भी बहुत तेज़ लगती है। अब्बा, मुझे बहुत प्यास लगी है और इतनी तेज़ गर्मी है, एसी ठीक करवाओ ना। बेटा, जब गाड़ी ठीक होगी तब ही एसी चल पाएगा। उसी रास्ते से राधा वहाँ से गुजर रही थी। जब उसने अमीरचंद की गाड़ी देखी तो प्रेम से कहा, साहब, यहाँ से 10 कदम फासले पर ही मेरा घर है। धूप बहुत तेज़ हो रही है, जब तक गाड़ी ठीक नहीं होती तब तक आप मेरे घर बैठ जाएं। नहीं नहीं, हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, तुम छोटे लोग हो। अब्बा, मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। इतनी तेज़ धूप में आपको खड़ा रहने का शौक़ है तो बेशक रहिए, मैं तो राधा के घर चला। प्रेम राधा के घर पहुंच जाता है, जहां कोई पंखा तक नहीं है। शिल्पा इसके लिए सत्तू बनाकर लेकर आती है, जो प्रेम को बहुत पसंद आता है और बड़ा सुकून मिलता है। ये जो तुमने ठंडियाई पिलाई, ये तो बहुत जायकेदार थी, ऐसी ठंडियाई तो मैंने कहीं नहीं पी। कोल्ड ड्रिंक में भी ऐसा मज़ा नहीं होता जो इस ठंडियाई में है। क्या नाम है इसका? इसको सत्तू कहते हैं।
घड़े के पानी से इसे बनाया है। प्रेम और शिल्पा गुफ्तगू कर ही रहे थे कि तभी उसका ड्राइवर वहाँ से आ जाता है और घर चलने के लिए कहता है। प्रेम घर पहुँच जाता है और कुछ वक्त बाद प्रेम के पेट में यकायक एक दर्द उठता है। वो डॉक्टर के पास जाता है। मेरे बेटे को क्या हुआ डॉक्टर साहब? इसके पेट में यकायक दर्द कैसे हो गया? इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। आज से इसको फ्रिज की कोई भी चीज़ नहीं देनी है, लेकिन ठंडी चीज़ें देनी हैं। बगैर फ्रिज के मैं तो कोई ठंडी चीज़ दे ही नहीं सकता। अमीरचंद अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है और परेशान होकर बैठ जाता है कि आखिर इसको ऐसा क्या ठंडा दिया जाए जो फ्रिज में ना रखा हो। उसे कुछ समझ नहीं आता। जब राधा को इस बात का इल्म होता है तो वो प्रेम के लिए रोज़ सत्तू बनाकर लेकर आती है। एक रोज़ अमीरचंद इसको देख लेता है। राधा, क्या पिला रही है मेरे फर्जंद को? ज़रा दिखा तो। साहब, ठंडियाई है। ये ठंडियाई नहीं पिएगा मेरा बेटा, ये घास फूस है। साहब, जितने ठंडे फल और सत्तू पिएंगे सब उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये घास फूस तुम ही लोग खाओ। मैं उसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। अमीरचंद प्रेमचंद को किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाता है और दवाई चलती रहती है, लेकिन प्रेम को राधा के यहाँ का सत्तू ही पसंद आने लगता है। वो इसको रोज़ पीता था और फलों के रस को भी पीता था, जिससे प्रेम सेहतयाब होने लगता है। देखा मैंने अच्छे डॉक्टर से प्रेम का इलाज कराया, प्रेम की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वो डॉक्टर तो फालतू की बातें कर रहा था। नहीं अब्बा, मेरी तबीयत राधा के बनाए हुए सत्तू से दुरुस्त हुआ है। उसने मुझे रोज़ ताज़ी फलों का रस और सत्तू बना कर दिया था। मैंने दवाई खाई ही नहीं है। सारी दवाइयाँ अलमारी में पड़ी हुई हैं। मुझे अब फ्रिज में रखी हुई चीज़ें पसंद नहीं आती। मुझे तो घड़े का पानी ही बहुत जायकेदार लगता है। तुम किन बातों में पड़ गए हो? राधा ने तुम्हें बिगाड़ दिया है शायद। अब्बा, एक बार आप भी इस सत्तू को पी कर देखें। आप भी महंगी से महंगी कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देंगे। अमीरचंद भी इस सत्तू को पी कर देखता है तो वो वाकई ही घड़े के पानी से बना हुआ सत्तू बहुत ही जायकेदार होता है और अमीरचंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। राधा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत सलूक किया। तुम्हें एसी में नहीं बैठने दिया, ठंडा पानी पीने नहीं दिया, फिर भी तुमने प्रेम की बीमारी में मदद की और उसे ठीक कर दिया। साहब, हमें एसी की हवा नहीं चाहिए और ना ही फ्रिज का ठंडा पानी। हम तो सादा पानी पीने वाले लोग हैं ना, और कुदरती हवा लेने वाले। हमारे लिए तो तेज़ हवा चल जाए वही एसी है और घड़े का पानी ही फ्रिज का पानी है। राधा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से तुम घर में कितना भी एसी इस्तेमाल करो और कितना भी फ्रिज का पानी पियो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। और हाँ, शिल्पा को भी यहाँ तुम ला सकती हो। मैं शिल्पा को अपनी बच्ची की तरह प्यार दूंगा। मैं भूल गया था कि गरीब लोग भी इंसान ही होते हैं, उन्हें भी हर सहूलियत की ज़रूरत होती है।